जी नमस्कार, मैं विजय गिरी। आप देख रहे हैं P7 न्यूज़ चैनल। इस समय हम उत्तर पश्चिम जिला के कांग्रेस अध्यक्ष श्री क्लाइव डायस जी के कार्यालय अंधेरी MIDC में मौजूद हैं। हम क्लाइव डायस जी से जानना चाहते हैं कि महानगर पालिका का चुनाव सन्निकट है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। इस संदर्भ में हम डायस जी से जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के लेकर आपकी किस किस तरह की तैयारियां हैं। क्लाइव डायस जी। जी नमस्कार आपका। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर पश्चिम जिला में और पूरे मुंबई कांग्रेस में महानगर पालिका का जो आगामी चुनाव सर पर है, कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। उसके लिए हम लोग पिछले 6 महीने से तैयारी हमारी शुरू है। हर वार्ड में हमारे उम्मीदवार, जो इच्छुक उम्मीदवार है, वो अपने अपने तरीके से लोक सेवा में लगे हुए हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। और उन्हीं में से हम जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा उसको, जो सबसे पहला इंतज़ार हमारा हो रहा है कि एक रिज़र्वेशन आने के बाद, अभी OBC का रिज़र्वेशन सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है, 24 तारीख को उसका रिज़ल्ट है। उसके बाद OBC, महिला, ये सब रिज़र्वेशन निकालने के बाद जो सीटें ओपन होगी उसमें ओपन जनरल कैटेगरी के जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनका 3 कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा, जो सब मिलकर हम करेंगे। जहाँ पर महिला वार्ड होगा वहाँ पर 3 महिलाओं का चुनाव करेंगे। OBC होगा तो वहाँ पर OBC के 3 कैंडिडेट का हम चयन करेंगे कांग्रेस कमेटी जिला लेवल पर, और उसके बाद वो हम भेज देंगे मुंबई कांग्रेस को। मुंबई कांग्रेस उसमें से फिर 3 में से 1 का चुनाव करेगी। ऐसा ये तरीका हमारे HK पाटिल साहब जो इंचार्ज है महाराष्ट्र कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस के, वो जनरल सेक्रेटरी है, उनके आदेशानुसार ये काम चल रहा है। जी डायस साहब, आपसे और भी जानना चाहेंगे कि इस समय आपकी नैतिक जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी हैं। किस तरह से आप उम्मीदवारों का चयन करने की रणनीति बना रहे हो? मैंने अभी वही बात आपसे कही ना कि हम लोग पूरे जिला कांग्रेस कमेटी मिलकर, संगठन के लोग मिलकर, हमारे नेता जो आमदार का चुनाव लड़े, जो MP का चुनाव हमारे संजय निरुपम साहब लड़े, हम सब मिलकर ये हर वार्ड से 3 लोगों का चुनाव करेंगे। और उसके बाद हमारी जो पैनल बैठता है ऊपर लेवल पर मुंबई कांग्रेस में, MRCC में, जिसमें निरुपम साहब और बाकी के नेता बैठेंगे और वो तय करेंगे वो 3 में से सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है, और उसके ऊपर विचार किया जाएगा। जी, आप सरकार में भी हो और लोगों को ये आशंका बनी हुई है कि चुनाव अकेले लड़ेंगे या मिल के लड़ेंगे। इस संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अभी ये चुनाव अकेले लड़ना या मिल के लड़ना ये हमारे हाथ में होता नहीं है, ये पार्टी हाईकमांड तय करती है। अगर मिल के लड़ना है तो भी पार्टी तय करेगी, अकेले बलबूते लड़ना है तो भी हमारी तैयारी है। हर वार्ड में हमारे काम चल रहे हैं, हमारे उम्मीदवार हम तैयार करें। लेकिन अगर पार्टी का आदेश होगा, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, तो बहुत से लोग चाहते हैं कि महानगर पालिका में भी हमको मिल के लड़ना है। पार्टी का आदेश होगा मिल के लड़ना है तो मिल के लड़ेंगे। अगर पार्टी बोलेगी अपने बलबूते लड़ना है तो अपने बलबूते लड़ेंगे। हम दोनों तरीके से तैयार हैं। जी, आप मरोल के स्थानिक हैं और यहाँ की भी एक नगर सेविका ने रिजाइन दिया है, शिवसेना को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो इस सीट के लिए खास करके जनता में आपका भी नाम चल रहा है, इस संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी चुनाव जैसे जैसे करीब आता है तो बहुत से ये पार्टी में, हर पार्टी में आउटगोइंग इनकमिंग चलते रहता है। अपनी अपनी मर्जी होती है, सबकी विचारधारा होती है। जिस पार्टी की विचारधारा जिसे पसंद आती है उस पार्टी में वो प्रवेश करता है। हमारे पार्टी में भी कांग्रेस की विचारधारा जिन्हें पसंद होगी वो हमारे पार्टी से जुड़ेंगे। और रही बात चुनाव मेरे लड़ने की, तो पार्टी का आदेश होगा। हम चाहने को तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आखिर में पार्टी जो निर्णय लेती है उस निर्णय के हिसाब से ही हमको चलना पड़ता है। जी, एक आखिरी सवाल, पूरे ज़िले में कांग्रेस लगभग हर सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है।
इस संदर्भ में बड़े नेताओं से जिला संगठन चलाने के लिए आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जिला चलाने के लिए हमारे जितने भी नेता है मेरे ज़िले में, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैं शुरू करूं तो हमारे संजय निरुपम जी, जो हमारे एमपी के कैंडिडेट, पूर्व नगर सेवक, पूर्व मुंबई अध्यक्ष रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, उनका सहयोग इसलिए मेरे मुंह में नगर सेवक नाम आया क्योंकि नगर सेवक के चुनाव में भी हर वार्ड में वो आने के लिए इच्छुक होते हैं। जहाँ भी लोगों को ज़रूरत हो वहाँ पर आते हैं। उनके बाद सुरेश शेट्टी साहब है, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अशोक भाऊ जादव जी है, चंगेज़ मुल्तानी जी है, और हमारे संगठन के सभी नेता, इस विभाग में जितने एमएलए कैंडिडेट एमएलए चुनाव लड़े थे, सब मिलजुल के हम इस ज़िले को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और सबका सहयोग मुझे मिलता है। ये मेरी, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जी, जिले के मतदाताओं से इस आने वाले मनपा चुनाव के संदर्भ में आप क्या अपील और क्या निवेदन करना चाहेंगे? अपील तो यही रहेगी, हर पार्टी के लोग अपील करते हैं, हम भी अपील करेंगे कि एक बार कांग्रेस को महानगर पालिका में आप मौका देकर देखिए। हम भी अच्छा काम करना चाहते हैं, यही अपील करेंगे। और कैंडिडेट अगर हम अच्छे देंगे, जो लोगों के बीच में उन्होंने काम किया है, तो ये निकाय चुनाव जो होते हैं, इसमें उम्मीदवारों की कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच उम्मीदवारों की बहुत ही चयन करना, अच्छे उम्मीदवार जिनका चयन करो, लोग उन्हें पसंद करते हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ी बात स्वच्छता का मुद्दा है, पानी की समस्या होती है, अपने अपने हर वार्ड में अलग अलग समस्याएं होती है। उन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहेगा कि नफरत की राजनीति हम कभी नहीं करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है, जीतेंगे तो प्यार से ही जीतेंगे, हम नफरत से हम चुनाव जीतने की कतई कोशिश नहीं करेंगे। जी, आप जिला अध्यक्ष हैं और संगठन से बड़े पैमाने पे आप जुड़े हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश के ऊपर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, जहां पे आपकी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, दिन रात लगी हुई हैं। वहाँ के संदर्भ में आप क्या व्यक्त करना चाहोगे? आगामी 10 मार्च को आने वाला रिजल्ट 5 राज्यों में क्या किस तरह से स्थापित हो रहा है कांग्रेस के प्रति? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, हमारे मुंबई से भी कहीं बहुत से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर है। फ़ोन पर मैं उनसे खबर भी लेते रहता हूँ। और हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी वहाँ पर बहुत मेहनत कर रही है। और एक जनाधार जो हमने लोगों का विश्वास उत्तर भारत में खो दिया था, जो हमारी स्थिति थी ग्राउंड लेवल पे, हमारे कार्यकर्ता नहीं थे वहाँ पर, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं, वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने की प्रियंका जी पूरी कोशिश कर रही है। और आप भी देखेंगे, न्यूज़ चैनलों पे देखोगे तो उनकी सभा में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट कुछ भी हो, हमारा वोट परसेंटेज वहाँ पर ज़रूर बढ़ेगा। और प्रियंका जी की कोशिश यही है कि वो बेस अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहती है, ताकि आने वाले दिनों में नए जनरेशन को उसका फ़ायदा हो और कांग्रेस फिर से एक बार वहाँ पर खड़ी होगी, ये मैं पूरी आशा व्यक्त करता हूँ। जी, आप देख रहे हैं P7 न्यूज़ चैनल। जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिम के क्लाइव डायस जी से तमाम मुद्दों पर, चुनावी सरगर्मियों पर चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद क्लाइव डायस जी, शुक्रिया। ठीक है।